अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो हम टेम्परेचर कंट्रोलर की वायरिंग और सेटिंग करेंगे उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने एक होल्डर लेना है, दो दो हमने शू लेने हैं, उसके अलावा एक टेम्परेचर कंट्रोलर जिसकी आप वायरिंग कर रहे हैं, एक बल्ब, एक कटर प्लास और एक स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले जो होगा हमारा काम, वो हमने वायर को, जो हमारा शू होगा उसके हम एक दोनों साइडों पे हम वायर लगा देंगे। तार की एक साइड पे हम शू लगा देंगे और जो तार के दूसरा पॉइंट होगा वहाँ पे हम टेम्परेचर कंट्रोलर के प्लस और माइनस के जो पॉइंट होंगे, जो टेम्परेचर कंट्रोलर के प्लस और माइनस वाले पॉइंट होंगे उस पे हमने पावर देनी है। पावर वो इनपुट आपका, अगर टेम्परेचर कंट्रोलर 220 वाट का है तो आप इनपुट 220 वाट देंगे। अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर 12 या 24 वाट का है तो हमने उसको 12 या 24 वाट ही इनपुट देनी है, और जितनी हम उसको इनपुट देंगे वो आगे उतनी ही आउटपुट सप्लाई करेगा। तो ये होगा कि हमने जो पावर की जो तार होगी वो हमने प्लस और माइनस में लगानी है। अगर हमारा कंट्रोलर 220 वाट का है तो हमें मतलब कि मसला नहीं होगा पावर की, हम तार कहीं पे भी लगा सकते हैं, या प्लस पे या माइनस पे हम कहीं पे भी पावर की तार लगा सकते हैं। तो प्लस माइनस का 220 वाट में इतना मसला नहीं होता। अगर आपने 12 वाट का आपका कंट्रोलर है तो आपने उसको इनपुट तो 12 वाट देनी है, लेकिन प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने 220 वाट इनपुट दे दी, और वहाँ पे जो कंट्रोलर था हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर, उसमें हमने प्लस और जो माइनस का निशान था उसमें हमने अपनी पावर की दोनों तारें लगा दी बिजली से डायरेक्ट। तो इसमें ये होता है कि डायरेक्ट आपने इसको 220 वाट देनी होती है अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर 220 वाट का है। अगर 12 का है तो आपको इनपुट 12 वाट देनी होती है। और उसके बाद हमने एक होल्डर लेना है। होल्डर के हमने जो मतलब दूसरी जो हमारी वायर होगी उसमें हमने होल्डर को कनेक्ट कर देना है। एक तरफ होल्डर हमने लगाना है और दूसरी तरफ जो होल्डर वाली वायर होगी उसके जो दूसरा पॉइंट होगा उस पर हमने शू लगाना है, ताकि हम इसको डायरेक्ट बिजली में चला सकें। इसके साथ आप बल्ब भी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप इस कंट्रोलर को हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब हीटिंग के लिए और कूलिंग के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अभी जैसे हमने इसको हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने मशीन में लगाना है, तो हमने इसको इस तरह हीटिंग के पर्पस पे इस्तेमाल करना है। हमने अभी बल्ब को डायरेक्ट चला लिया, तो जो ये बल्ब की एक तार, जैसे ये इसमें दो तारें जा रही हैं, इसमें से जो हमारी कोई भी तार होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने इसमें से एक तार काटनी है, या पॉजिटिव साइड काटनी है या नेगेटिव साइड काटनी है। तो हमने इसमें 220 वाट में हमने फेस को बीच में से काट लिया। जो फेस की हमारी तार होती है उसको हमने बीच में से काट लेना है। उसके बाद उसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड करके तार को, उसका हमने दोनों पॉइंट जो होंगे तार के, जो दो पॉइंट होंगे, एक तार मतलब लेफ़्ट और राइट वाला जो साइड होगा तार का, वो हमने टेम्परेचर कंट्रोलर के जो दो पॉइंट हमारे बच गए हैं, एक तो पावर वाला पॉइंट था और जो दूसरा होल्डर वाला साइड था, उसमें हमने वही जो तार हमने बीच से काटी है तो उसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने टेम्परेचर कंट्रोलर में। तो ये हमारा उसका टेम्परेचर कंट्रोलर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो मतलब ये है कि आपने इसको मतलब ध्यान रखना है कि आपकी टेम्परेचर कंट्रोलर के जो कट ऑफ का निशान जहाँ पे बना होगा, जो कट ऑफ का निशान होगा वहाँ पे आपने होल्डर की तारें लगानी है, और जो प्लस और माइनस का निशान होगा वहाँ पे आपने पावर की तार लगानी है। इसकी जो सेटिंग होगी वो P0 जो इसकी है वो आपने हीट पे रखनी है अगर आपने हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर P1 पे आप जाएंगे तो 0.5 आपने P1 सेट करना है, और P2 पे अगर आप जाएंगे तो 39.0 आपने सेलेक्ट कर लेना है P2 पे। P3 जो होगा वो आपने ज़ीरो सेलेक्ट करना है। P3 P4 भी आपने ज़ीरो पे रखना है। P5 जो होगा उसका टेम्परेचर कंट्रोलर का, वो भी आपने ज़ीरो पे रखना है। उसके बाद जो P6 की जो सेटिंग होगी वो आपने ऑन पे रखनी है। P6 में जब आप ऑन करेंगे तो आप उधर लिखा हुआ आएगा 120 डिग्री, तो आपने उसमें उसको बस 120 पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सेट का बटन दबाना है तो वो आपका सिस्टम ओके हो जाएगा। इसके बाद आपने हीट दे के देखनी है उसको, वो हीटिंग पे और कूलिंग पे अगर आपने जिस पर्पज़ से भी लगाया है तो वो आपको सही काम करेगा। इसके बाद हम अगर आपको वायरिंग देखनी है तो हम मशीन पे भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो मशीन में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, मशीन में हम आपको इसकी वायरिंग के बारे में भी बताएंगे अगली वीडियो में, और आपको इसकी कटिंग के बारे में भी बताएंगे कि हमने ये मशीन में इसकी कटिंग किस तरह की है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको इन दोनों तरीक़ों पे आपको बता देंगे।